गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। अभी कुछ दिन आप ब्लॉग का शुरुआत मुझे इसी तरह देखेंगे और घर का हुलिया भी आप ऐसे ही अच्छा खासा एक हफ्ते अब आप यही देखने वाले, क्योंकि काम चल रहा है तो साफ सफाई करूंगी तो फिर से वापस काम खराब हो जाएगा। वाइट कलर ऊपर लगना स्टार्ट हो गया है तो पुट्टी लगा, पुट्टी लगने के बाद लांबी लगा जो आप जान चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइमर लगा है और प्राइमर के ऊपर फिर ऊपर से वाइट कलर हो रहा है। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि फर्नीचर का काम हो रहा है ना, तो क्या होता है कि पहले फर्नीचर का काम होता है उसके बाद कलर का काम होता है। तो हम लोग बोले कि कलर का काम पहले बाद में करा लेते हैं, तो पुट्टी लांबी प्राइमर पहले चल जा रहा है और ऊपर व्हाइट कलर दे रहे हैं ताकि जब भी फर्नीचर का काम जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद कलर का काम होगा तो कलर का काम फटाफट हो जाए। क्योंकि हम लोग कब से वेट कर रहे हैं कि हमको कब सारा काम फिनिश करके अच्छे से वो दे, ताकि हम लोग रहने में भी काफ़ी अच्छा लगे। और वार्डरोब का क्या लुक आता है वो तो काम फिनिश होने के बाद आप लोग तो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वार्डरोब को लेकर के। अब बात बाकी में वैसा कुछ खास काम है भी नहीं। शीशा देख रहे, शीशा ये पूरा पॉलिश होकर के साइड से, ताकि कहीं से हमें चोट ना लगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो है ना यहाँ पे एक ड्रॉअर लगेगा जिसमें मेरा ना ज्वेलरी होगी और शीशे से मुझे दिखेगा कि मेरा कौन सा नेकलेस किस साइड कहाँ क्या रखा है और बहुत ही आसानी से मैं ड्रॉअर खींचूंगी और अपना सामान मैं ले लूँगी। और नीचे भी शीशे का ही ड्रॉअर जाएगा जो बाहर से दिख जाएगा कि किस रो में किस कॉलम में मेरा कौन सा कपड़ा रखा हुआ है, ताकि मुझे जो ड्रेस चाहिए मैं डायरेक्ट वो ड्रेस उठा लूँ और बाद बाकी कपड़े डिस्टर्ब ना हो। अब चलो टी टाइम हो चुका है, सब लोगों को सभी को मुझे चाय पिलाना है, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी होता है काम के दरमियान। तो मैं सबको, अरे लाइट लाइट को क्या हो गया, ब्लिंक कर रहा है। हाँ, तो अभी मैं सबको चाय पिला देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मैं फ्रेश नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना कि पूरा सामान है ना, कभी किचन में रहता है, कभी हॉल रूम में रहता है, कभी बेडरूम में डाल देते हैं, तो इधर उधर सामान होता रहता है पूरा दिन। संडे का दिन है, हस्बैंड घर पे है तो मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ रहा है, लेकिन क्या काम करना पड़ा ये देख सकते हैं। किचन का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि सब जगह काम चल रहा है। अभी ये किचन में ऊपर लगाया प्राइमर और वाइट पेंट किचन में अभी हो चुका है और हमारा लंच भी हो गया है। मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, क्योंकि फर्नीचर का काम जो है किचन का, ये देखिए ये हम सेल्फ बना रहे हैं। तो इधर 2 ड्रॉअर बना रहे हैं, नीचे का जगह मैं रख दी हूँ चावल आटा ये सब की बोरी रखने के लिए। मतलब आटा की बोरी नहीं होती है, आटे के डब्बे होते हैं, चावल की बोरी रखने के लिए 25 केजी का तो होता है ये, और कुछ कुछ डब्बे रखने के लिए। तो एक बड़ा सा सेल्फ यहाँ पे है, ये 2 ड्रॉअर है छोटे मोटे सामान रखने के लिए। ऊपर में मैं 2 छोटे छोटा बर्तन स्टैंड रख रही हूँ, क्योंकि कप ग्लास कटोरी ये सब रखने के लिए। और ऊपर भी सेल्फ बनेगा, हस्बैंड का कुछ पर्सनल चीज़ है उनको अलग से चाहिए। और सबसे ऊपर जो जाएगा, जैसे इडली का सांचा वगैरह हमको लेना है तो उसको रखने का नहीं, तो ऊपर भी बॉक्स बनेगा, ऊपर ऐसे ही नहीं खाली छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करके। अभी किचन में भी पहले जैसे ना लाइटिंग रहती थी उतनी लाइटिंग नहीं है, क्योंकि इधर बल्ब लगी रहती थी वो खुल गई है। तो हम लोग पॉइंट बहुत सारा निकाले हैं लाइट के, लेकिन अभी तक हम लोग लाइट खरीदे नहीं है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी पैसे जाएंगे लाइट खरीदने में। तो हम लोग अभी वो आराम से करेंगे, अभी इतनी हड़बड़ी नहीं है। पहले जो मेन काम है जो कराना है लोगों से वो हम लोग करा रहे हैं। टॉयलेट का वो गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी इसमें 2 दिन से काम चल रहा था। एक तो इसके ऊपर पुट्टी लगा, कल ये जो पूरा था ना, हम बताया ना कि हम लोग के ऊपर जो रहते हैं रेंट पे रहते हैं, तो उनके यहाँ बाथरूम में लीकेज की वजह से हमारा टॉयलेट और बाथरूम का जो ऊपर का छत है ना वो पूरा खराब हो चुका था। तो पूरा पुट्टी करवाए, उसके बाद इसमें क्या कहते हैं प्राइमर और क्या क्या बोलते हैं लांबी, ये सब यूज करके इसमें भी व्हाइट पेंट हो चुका है। अभी हमारा पूरा घर का हालत खराब है। ये हमारा बाथरूम है, ये भी आपको गंदा शंदा दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहा है अभी। तो ये भी पूरा छत था वो डैमेज हो चुका था, जिसको भी पुट्टी लांबी और प्राइमर लगा करके व्हाइट पेंट इसको भी कराया था। अभी पूरा ये स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर वाले ने अभी तक लीकेज का काम नहीं कराया। वो बोले थे हाँ करा लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कराया। अगर नहीं कराएंगे, लेट करेंगे तो फिर से ये हमारा डैमेज हो जाएगा। तो अभी हम लोग हाथों के पीछे पड़े रहेंगे। 3 साल से हम लोग बोल रहे प्लीज अपना लीकेज का काम कीजिए, पर वो अभी तक नहीं कराए। इस बात बताओ, अब मैंने फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ। पूरा घर 20 दिन से गंदा है, मतलब अगर कोई कॉर्नर साफ करते हैं तो वापस गंदा हो जाएगा। जैसे टाइल्स का काम किए तो किचन साफ किए थे, आपको मैं दिखाई थी किचन साफ की। फिर उसके बाद फिर हो गया आपका डैमेज एरिया हुआ, पुट्टी हुआ, फिर लांबी हुआ, फिर प्राइमर हुआ, अभी फिर कलर हुआ, तो वापस किचन का वही हाल हो गया। और घर के सामान क्या होते ना, इधर का उधर इधर का उधर होते रहता है। बेडरूम पूरा खाली है तो बेडरूम का सामान फिर रखो। अभी हॉल रूम में अभी वहाँ पे प्राइमर लगा दी, हाँ प्राइमर यूज हो चुका है। अभी वहाँ पे
वाइट पेंट का काम चलेगा। ये भैया पेंटर दीवार घिस रहे हैं। और आप सोचिए मुझे लंग्स प्रॉब्लम है, मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इतनी डस्ट में रहने पे। और सोचिए कि आज 20वां दिन है काम का, इतना डस्ट, देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है, तीनों रूम में काम हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही कि कहीं मैं चली जाऊं, लेकिन मैं नहाई नहीं, मेरा हुलिया बहुत ख़राब है, तो कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तो साथ में हस्बैंड भी लग रहे हैं कि उनका हेल्प कर देंगे, लेकिन उनको देख करके बच्चे भी लग गए हैं उसको खेल समझ करके। ये देखिए ये लोग ने खेल बना लिए घसने को, है ना। आप तो घस ही रहे, ये लोग भी घस रहे। हाँ देखिए लाडो भी लेके बैठ गई, लाडो भी घस रही है। ये इसका बाल देखिए, इसका बाल कैसे पूरा वाइट वाइट हो गया है। घर का ऐसा कंडीशन क्यों है, तो देखिए बेडरूम में भी फर्नीचर का काम हो रहा है, एक साथ ना तीनों रूम में काम हो रहा है। किचन में भी फर्नीचर का काम हो रहा है, ड्रिल कर रहे, कटिंग कर रहे, मेजरमेंट ले रहे हैं। और साथ ही साथ हॉल रूम में भी काम हो रहा है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। वहाँ पे अभी लग रहा है प्राइमर, ताकि उसके बाद वो वाइट पेंट करेंगे। पूरा पेंट का काम आज नहीं होगा, फर्नीचर का काम खत्म होने के बाद होगा। तो देखिए यहाँ पे वो प्राइमर अभी लगाने के लिए माल रेडी कर रहे हैं। बैठे रहना पड़ेगा, पूरा घर में ना डस्ट घूम रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। ये देखिए मेरा बालकोनी है, पूरा सामान से भरा हुआ है, और मैं इसके ऊपर बैठ जाती हूँ। कपड़ा वाला बैग है ना। हाँ चलिए शीशा लगा दीजिए, लगाइए। अरे बाहर तो जा नहीं सकती, ऐसा हुलिया लेकर के देखिए शक्ल सूरत क्या है कि मैं बाहर जा करके नीचे सोसाइटी के छत में बैठूं। तो मैं एक काम करती हूँ, ये मुझे कंबल उम्बल दिख रहा है, अरे वाह, मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ सबसे अच्छे। पर लेबल मिलाना पड़ेगा इसको सोने के लिए। मैं यही बुला लेती हूँ, और एक क्या करती हूँ ना, मैं अपना मोबाइल दोनों को दे देती हूँ ताकि लोग बालकोनी में रहे, क्योंकि पूरा डस्ट है घर पे, तो उन लोगों के लिए भी सही नहीं है। लाडो लाडो आजा, यहाँ बैठ के मोबाइल में कार्टून देखेगी, यहाँ बालकोनी में बेटा, बालकोनी में है, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। आजा आजा मेरा बच्चा, आजा मम्मी के पास लेट जा। हाँ मम्मी पास लेट के, हाँ आजा। अरे ये भी पूरा वाइट वाइट होगी, पूरा धूल मिट्टी वाली होगी। आजा मेरे पास, मेरे पास आ जा। मामा आज ना बेड में ही सो रही थी। 6 बजे लोग गए, कारपेंटर और पेंटर गए, और उसके बाद मैं नहाई। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम था, इसीलिए हेयर वॉश करके नहीं नहाई। बहुत मन था कि मैं हेयर वॉश करके नहाऊं, बहुत बाल अजीब सा लग रहा है, लेकिन जानते हैं नहाने के बाद भी क्या है ना, मुझे ना फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि स्किन पूरा मतलब होता है ना मोटा मोटा टाइप का, उस टाइप का लग रहा है। मेरे हाथ तो इतने रफ हो गए, इतने रफ हो गए, जो पूरी जिंदगी में रफ नहीं हुए थे, उस तरह से रफ हो रहे हैं, और अजीब सा है ना, घाव जैसा हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हाथ एकदम जैसे होता है ना एजेड लोग का हाथ, वैसे मेरे स्किन हो गए हैं। बस यहाँ हथेली में, इधर नहीं है, मैं इधर की स्किन ठीक है, लेकिन जो हथेली की जो स्किन है ना, वो जो होता है ना एजेड टाइप का हो रहा है। और ये देखिए कैसे हो गए, दोनों हाथ में ऐसे हो गए। ऐसा लग रहा है ना जो काम चल रहा है उसमें जो केमिकल यूज हो रहा है ना, उसके वजह से हो रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत रात को रहने लायक, तो मेरे हाथ पूरे खराब हो रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ जल्दी से काम फिनिश हो, और फिर अपने हाथ के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक अजीब सा हो रहा है, मतलब रिंकल्स जैसे हो रहे हैं, और फेस भी ना मोटा मोटा सा फील हो रहा है। आपको देख के नहीं लगेगा, पर मुझे नहीं लग रहा कि कितना मोटा है, लेयर बैठ गया कुछ इस टाइप का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। आप सोचिए टाइल्स की कटिंग चली है, 12 दिन टाइल्स का काम हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन आए हैं, तो बहुत सारे नए पॉइंट निकालने के लिए, कंसील के लिए, उसमें भी वॉल को कर रहे थे, क्रैक कर रहे थे, उसमें भी डस्ट उड़ रहे थे। और अभी कारपेंटर भी अपना काम कर रहा है, तो उसके भी डस्ट उड़ते हैं जब वो प्लाई को काटते हैं। तो यानी कि वो मैं 20 दिन से फेस कर रही हूँ, तो कहीं मेरे सांसों के जरिए जो मेरे लंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये भी है। कहाँ हम लोग मैं 10 से 12 घंटा योगा करती थी पहले, जब मैं बीमार पड़ी थी, कि मैं ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ है। कहाँ मैं 20 दिन में इस तरह की जगह में रहती हूँ, जहाँ मैं जो कहते हैं ना शुद्ध वायु, वो तो मुंबई में ऐसे भी नहीं मिलता, और पूरा पॉल्यूशन मेरे घर पे हो रखा है। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों की शिकायत थी कि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप ब्लॉग का एंड नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है, तो मैं ब्लॉग का एंड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ब्लॉग सही से बना भी नहीं पा रही हूँ। बहुत टफ होता है ऐसे सिचुएशन में ब्लॉग बनाना, इसलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब से मैं ध्यान रखूँगी
कि मैं ब्लॉग का एंड अच्छे से करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।